नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांट कैप्सूल पर, जहां हम करते हैं एसएससी और रेलवे की तैयारियां। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। और ये जो टॉपिक है, हर सरकारी परीक्षा में जो पंचवर्षीय योजना है इससे एक दो सवाल आते हैं। तो इसके बारे में हम आज गहराई से समझेंगे कि क्या है पंचवर्षीय योजना और इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए हैं और ये कब आया। तो बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो ये जो पंचवर्षीय योजना है ये भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए बनाई गई आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं हैं। योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई और 2015 में इसे नीति आयोग ने रिप्लेस किया। बात करें योजना आयोग, जो कि प्रधानमंत्री के अधीन संस्था थी, वो पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार करती थी। बाद में नीति आयोग ने थिंक टैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया और दीर्घकालीन रणनीति और विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना शुरू किया। तो आइए बात करते हैं कि क्या क्या हुए पंचवर्षीय योजनाओं में और कैसा रहा पंचवर्षीय योजना का काल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये जो पंचवर्षीय योजना थी किस पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर। इसमें प्राथमिकता जो दिया गया, कृषि विकास को इसमें प्राथमिकता दिया गया और इसका विकास दर लक्ष्य 2.1% की रखी गई और इसमें प्राप्ति 3.6% की हुई, जो कि अच्छी बात है। इसमें जो कार्य हुए, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई। इसमें आगे बात करते हैं हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना रही है वो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। ये जो प्राथमिकता देती है, ये औद्योगिक विकास को क्या करती है? प्राथमिकता देती है। इसने विकास दर का जो लक्ष्य है 4.5% रखा और इस प्राप्ति इन्हें 4.2% की हुई। इसमें कार्य क्या किया गया? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। साथ ही साथ भारत सहायता क्लब की स्थापना भी की गई। आगे बात करें तीसरे पंचवर्षीय योजना की। तो जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इसमें प्राथमिकता जो है निर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर क्या किया गया? बल दिया गया। ठीक है, इसका जो विकास दर है इसमें लक्ष्य 5.6% की रखी गई और प्राप्ति इन्हें 2.8% की हुई, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि घाटा हुआ। इनका जो लक्ष्य था उन्हें ये मिला नहीं। तो इसमें बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या होता? हरित क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, बात करें 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था और 1966 में क्या हुआ? सूखा पड़ गया था। ओके, बात करें हरित क्रांति क्या है। तो जो ये जो हरित क्रांति है ये क्या थी? ये कृषि उत्पाद तथा कृषि से जो संबंधित खाद्य थे, कीटनाशक थे और जो अच्छी किस्म के बीज थे उनको विकसित करने के लिए क्या किया गया? शुरुआत किया गया किसकी? हरित क्रांति की। आगे बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो देखिए ये जो है हम ऊपर पढ़ रहे थे तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या है? ये 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए इसमें क्या की गई? 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई। आगे बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो ये 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चली। इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और दूसरा क्या किया गया? कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया। बात करें तो इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष डॉक्टर गॉडगिल थे उन्होंने तैयार किया था। इस योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष गॉडगिल थे उन्होंने तैयार किया था। इसके बाद बात करें तो इसने जो विकास दर है वो 5.7% लक्ष्य रखा था और इनको प्राप्ति 3.4% की होती है। और इसमें कार्य क्या किए गए?
पहला तो कार्य किया गया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना की गई। और इसी में बात करें तो एक नोट किया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको नोट किया गया है कि इसी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, भारत कृषि वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी। आगे बात करें हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। इसमें गरीबी उन्मूलन निवारण आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। इसकी प्राथमिकताएं क्या थी कि इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। इसमें क्या किया गया, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्या किया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। इससे पहले जो योजनाएं चली उसमें क्या किया गया, गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस योजना के तहत 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें क्या किया गया, गरीबी एवं बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया गया। इसमें जो विकास दर है लक्ष्य 4.4% की रखी थी और इन्हें प्राप्ति 4.5% की हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। इस योजना की जो अवधि थी क्या हुई, ये योजना अपने समय से पहले ही क्या हो गई, समाप्त हो गई थी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इस योजना के काल में जो है, इस योजना के तहत जो है कौन था, इंदिरा गांधी जी ने 4 वर्ष इस योजना को चलाया। क्या किया, 4 वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या की, इस योजना को चलाई। उसके बाद मिडल ने क्या किया, मिडल जो थे एक व्यक्ति, इसने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया, रोलिंग प्लान। कौन सा प्लान, रोलिंग प्लान। आप ये रोलिंग प्लान है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसे 1978 ईस्वी वाली जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उसने क्या किया था, स्वीकार किया था इसे, किसको, रोलिंग प्लान को। ठीक है, इसने स्वीकार किया। उसके बाद इसमें जो कार्य हुए उसे देखते हैं। तो इसमें कार्य क्या सब हुए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या किया गया, 1975 में एक योजना TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया गया और गरीबी हटाओ अभियान लाया गया। ठीक है, इस योजना का जो अवकाश है कब हो गया, 1979 से 80 के बीच। आगे बात करते हैं हम लोग 6ठी पंचवर्षीय योजना की। तो ये जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है, ये 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। ठीक है, इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया, तो देखते हैं, गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इसमें विकास दर जो है लक्ष्य 5.2% रखा गया और प्राप्ति इन्हें 5.7% की हुई। आगे बात करें इसमें कार्य क्या सब हुए, तो इसमें ग्रामीण बेरोजगार गरीबी निवारण से संबंधित योजनाएं चालू की गई। क्या की गई, ग्रामीण बेरोजगार से संबंधित जितनी भी जो योजनाएं थी उनको चालू की गई और गरीबी से निवारण के लिए, जैसे कि ट्राइसेम, IRDP और NREP। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ये कब से कब तक रही, तो ये 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। ठीक है, यह योजना जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। किस पर, जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता इसमें किसको दिया गया, तो इसमें रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। किस पर, रोजगार के साथ साथ शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसमें बल दिया गया। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। क्या किया गया, उत्पादन का नारा दिया गया। बात करें इसमें विकास दर का जो लक्ष्य है कितना रखा गया था, 5% और इसमें प्राप्ति 6% की हुई थी। इसमें कार्य क्या सब हुई, गरीबी की माप हुई। किसने की थी गरीबी की माप, लकड़वाल समिति ने। गरीबी की माप किसने की थी, लकड़वाल समिति ने। और जवाहर रोजगार योजना भी इसमें शुरू किया गया। बात करें 1990 से 91 और 91 से 92 के बीच क्या की गई, वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 1990 से 91 तक क्या चली, 1 वर्ष की, और फिर 91 से 92 तक वार्षिक योजनाएं चली थी। बस 2 ही वर्ष में चली थी।
बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता जो था, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। लक्ष्य 5.6% रखा गया और इन्हें प्राप्ति 6.8% की हुई थी। इसमें कार्य क्या सब हुए? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। एलपीजी सिस्टम आया। एलपीजी सिस्टम क्या है? एलपीजी मतलब, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ओके, आगे बात करते हैं नवी पंचवर्षीय योजना की। तो ये नवी पंचवर्षीय योजना जो है, ये 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया, देखते हैं। तो मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। इसमें जो विकास दर है, लक्ष्य 6.5% की रखी गई और प्राप्ति इन्हें 5.5% की हुई थी। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण क्या रही, असफल रही। आगे बात करते हैं हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए और अगले जो 10 वर्ष हैं उनमें जो व्यक्ति हैं उनके आय को दुगुना करने के लिए इसमें क्या किया गया, प्रयास किया गया, इनमें प्राथमिकता दिया गया। इसमें जो विकास दर है 10वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 8% रखा गया और इन्हें प्राप्ति 7.7% की हुई। आगे बात करते हैं हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। इसमें प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास यानी कि रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को दिया गया। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य है 9% रखा गया, लेकिन प्राप्ति इनको 7.9% की हुई। इसमें काम क्या क्या हुआ? तो इसमें आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत हुआ। ठीक है, ये बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। प्राथमिकता इसमें भी तीव्रतम एवं समावेशी विकास को दिया गया। 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने क्या किया, योजना आयोग को खत्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की। हमने नीति आयोग के बारे में ही ऊपर देखा था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और नीचे कमेंट में आप हमें बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।